16 सितंबर 2000 को लगे रेप के आरोप में ललितपुर के विष्णु तिवारी को जेल की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया, जिससे बाहर आने में विष्णु तिवारी की जिंदगी के 20 साल गुजर गए। इस बीच बेटे के जेल जाने के गम में पिता की मौत हो गई। बड़े भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में दूसरे भाई रामकिशोर तिवारी मां ने दुनिया छोड़ दी। नाइंसाफी की इंतहा ये है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विष्णु को बेल नहीं मिल सकी। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते परिवार की जमीन जायदाद बिक गई। अलबत्ता अब जबकि 20 साल बाद इंसाफ मिला है, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि विष्णु पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत था। पुलिस की जांच गलत थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे केसेस में 80 to 85% केस झूठे होते हैं, जहां लड़के और उसके परिवार की कोई गलती नहीं होती, फिर भी उन्हें सालों साल जेल में घसीटा जाता है, केस में घसीटा जाता है। वही औरतों को फॉल्स केस या झूठे आरोप लगाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, या फिर शायद ही कभी लिया गया। अतुल सुभाष के केस को 1 महीना हो गया है। भूल गए थे ना उन्हें? क्या आपको पता है उन्हें क्या न्याय मिला है? जो उनकी पत्नी थी निकिता और उनके साथ वाले परिवार वाले आराम से बाहर बेल पे घूम रहे हैं। जो अतुल का बेटा था उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और उसके माता पिता यानी कि अतुल के माता पिता जो बच्चे के दादा दादी थे उन्हें वर्चुअल स्ट्रेंजर्स घोषित कर दिया, यानी कि वो इंसान जिनसे वो कभी मिला ही नहीं है, जो केवल ऑनलाइन एक बार बात करी होगी। और निकिता के जो अंकल थे जो पूरे इस केस में शामिल थे वो तो कभी अरेस्ट हुए ही नहीं, बल्कि उन्होंने निकिता की मदद करी इस केस से बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और इन सबसे ऊपर वो जज रीता कौशिक जी, जिनके ऊपर अतुल ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उससे ब्राइब मांगी थी इस केस से बचने के लिए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो आज भी कोर्ट में सर्व कर रही हैं खुलेआम। देख रहा है विनोद, हमारे देश का लॉ पतियों के लिए, फिर कहूँ मर्दों के लिए। और ऐसे हजारों केसेस हैं जहां कितने ही लड़कों ने इन झूठे केस की वजह से अपने बूढ़े माँ बाप की गिरफ्तारी को देखकर और समाज में अपनी जाती हुई इज्जत को देखकर खुद को खत्म करना ही बेहतर समझा। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। Atul Subhash dead. Manav Singh dead. Puneet Khurana dead. Please understand, they were not shot. They were not in accidents. They were murdered by Indian judiciary. Section 498A is India's black law. And this week, Supreme Court of India gave a green signal empowering women to file fake cases at scale. Now there is no need for investigation, no need for proof, just arrest the man. What kind of a men-hating country are we becoming? Just one fake complaint, no evidence, no inquiry, and your life is over. Today, over 2 lakh men are arrested every year under 498A. These fake cases have destroyed families, ruined careers, and today this law is not about justice. Today it is a racket. It is a $1 billion extortion industry powered by fake tears, corrupt police and greedy lawyers.